जगत की सृष्टि करने वाले जगत के पालनहार का सिद्धांत है कि जब जब पृथ्वी पर उत्पात होता है या उग्र और दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों के क्रूर कर्म से पृथ्वी पीड़ित होने लगती है, तब तब वह ईश्वर अवतरित होकर साधु जनों की रक्षा करता है। ऐसा ही अवसर भगवान परशुराम के अवतार विषय में भी उपस्थित हुआ। एक बार प्रजापालक क्षत्रिय लोग प्रभुता मद से चूर हो अपने कर्तव्य को भूलकर प्रजा सुख के स्थान पर स्वयं के सुख में लिप्त होकर अपने अस्त्र शस्त्र एवं बाहुबल के द्वारा प्रजा को पीड़ित करने में तत्पर हो गए। उस समय सारी पृथ्वी आक्रांत हो रुदन करने लगी। ऐसे समय में पृथ्वी के दुख को दूर करने एवं विश्व शांति की इच्छा से नारद मुनि ने भगवान विष्णु से विनती की कि हे प्रभु, विश्व शांति के लिए पृथ्वी के दुख को दूर करें। तब भगवान विष्णु ने जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र विद्या में पारंगत थे। इनके पराक्रम की एक घटना इस प्रकार है। कार्तवीर्य नाम के एक राजा थे जिनकी 1000 भुजाएं थी। इसी कारण से इसका नाम सहस्त्रबाहु भी हुआ। यह बहुत ही बलशाली तथा पराक्रमी थे। एक बार राजा कार्तवीर शिकार खेलने जंगल में गए। वहां मृग का पीछा करते करते थक गए और थक जाने के कारण समीप ही स्थित जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। जमदग्नि ऋषि ने इंद्र के द्वारा दी गई कामधेनु गाय के प्रभाव से राजा कार्तवीर का और उसकी सेना सहित बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया। कामधेनु गाय का ऐसा प्रभाव देखकर राजा को लोभ आ गया और उसने जमदग्नि ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, यह कामधेनु गाय का आपके यहाँ क्या उपयोग? इसे तो राजमहल में होना चाहिए, इसका वहाँ सर्वाधिक उपयोग होगा। इस कामधेनु गाय को आप हमें दे दीजिए। ऋषि ने कामधेनु गाय को राजा को देने से मना कर दिया तो राजा कार्तवीर्य ने बलपूर्वक कामधेनु गाय को जमदग्नि ऋषि से छीन लिया और ऋषि को घायल कर वो चला गया। इस बात का पता भगवान परशुराम को चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कार्तवीर्य से युद्ध किया और युद्ध में राजा की सहस्त्र बाहें और सिर काटकर उसे मार डाला और वे कामधेनु गाय को वापस अपने आश्रम में ले आए। इधर एक दिन जब परशुराम वन में तपस्या के लिए गए थे कि मौका पाकर कार्तवीर्य के पुत्रों ने अपने पिता का बदला लेने के उद्देश्य से आश्रम पर आक्रमण कर दिया और जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। परशुराम जब वन से लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपना फरसा उठा लिया। क्रोधित हो उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर परिक्रमा रूप में घूम घूम कर अन्यायी व अत्याचारी क्षत्रियों का वध करते हुए पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया। कुरुक्षेत्र की सीमा में पितृतर्पण रूप उन राजाओं के खून से भरे 5 कुंड बनाकर समस्त पृथ्वी कश्यप मुनि को दान कर स्वयं प्रायश्चित करने हेतु महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जय श्री राम। हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।